हेलो मित्रों, आप लोग कैसे हैं? मेरे वरिष्ठ नागरिक मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स। आशा है आप लोगों ने पिछले हफ्ते मार्केट की तेज़ी में अच्छा लाभ कमाया होगा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मेरे टिप्स पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त किए होंगे। पिछले हफ्ते मेरा ट्रेडिंग भी पॉजिटिव रहा, मेरे लिए अच्छा रहा, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने 5 ट्रेडिंग किया, 2 फ्यूचर और 3 ऑप्शन, जिसके विषय में 2 फ्यूचर 2 ऑप्शन के विषय में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि मेरा हिंडाल्को, सेल, लार्सन एंड टोब्रो और एक बैंक का कॉल ऑप्शन, जिसमें 3 में प्रॉफिट, 1 में मुझे लॉस हुआ था। फ्राइडे को मैंने एक ऑप्शन और लिया था, चूँकि मार्केट जिग जैग था, वोलाटाइल था, निश्चित दिशा मार्केट को नहीं दिखाई पड़ रही थी, तो मैं ट्रेडिंग से अपने को बचाया। लेकिन फिर भी मैंने एक ऑप्शन ट्रेडिंग लिया टाटा मोटर्स में, और मैंने 14 रुपये 75 पैसे में 325 का कॉल ऑप्शन बाई किया और 10 मिनट के अंदर इसको 16 रुपये 10 पैसे में मैंने इसको बेच दिया। तो इस प्रकार 1 रुपये 35 पैसे गुणे 5700 बराबर 7,695 रुपये का प्रॉफिट लेके मैं तत्काल निकल गया। क्योंकि मैं जैसा कहता हूँ कि मैं जो टेक्नोलॉजी है, मेरा जो थियरी है कि बस थोड़ा सा प्रॉफिट मिले तुरंत एग्जिट कर जाइए, और अच्छा ही रहा, क्योंकि बाद में इस ऑप्शन का दाम काफ़ी गिर गया। तो जो मेरी थियरी है कि थोड़ी सी भी प्रॉफिट मिले आप एग्जिट करिए, और वही हुआ कि मैं थोड़ा सा ले कर के निकल गया। तो आशा है आप लोग भी अच्छा ट्रेड किए होंगे, क्योंकि बड़ा अच्छा वीक बीता है। ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो पिछले वीक में लाभ कमाए हैं। छोटा ट्रेडर छोटा लाभ कमाता है, जो बड़ा ट्रेडर होगा बड़ा लाभ कमाया होगा। लेकिन छोटे बड़े ट्रेडर में जोखिम की मात्रा उनके ट्रेड की क्वांटिटी पर निर्भर करती है कि कितनी बड़ी साइज की क्वांटिटी उन्होंने लिया है। तो प्रॉफिट लॉस दोनों के रिस्क समान रहते हैं, इसलिए हमेशा सावधानी से ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि मैं स्मॉल ट्रेडर के लिए, विशेष तौर पर अपने उन मित्रों के लिए जो अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनके पास समय है और थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करना चाहते हैं जैसे मैं करता हूं, तो उनके लिए ही विशेष तौर पर वीडियो बनाता हूं कि इसे देख करके इस तरह वो ट्रेडिंग करके लाभ कमा सकते हैं। मित्रों, आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का 5 गोल्डन रूल बताने जा रहा हूं कि ऑप्शन और फ्यूचर में जब भी आप ट्रेडर हों तो इन 5 रूल्स का पालन करें तो आप लाभ कमा सकते हैं और बड़े हानि से बच सकते हैं। क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में प्रॉफिट जो मिलता है, बड़ी हानि होने की संभावना रहती है अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया, तो आप बड़े लॉस में जा सकते हैं। जिसमें पहला रूल है, गोल्डन रूल, कि डोंट ओवर लेवरेज्ड, ज़्यादा कर्ज मत लीजिए। अगर आप अपने पूंजी और अपनी क्षमता भर ही पैसे से ट्रेड करिए। आजकल तमाम ब्रोकर्स आपको 20 गुना 25 गुना तक मार्जिन दे करके आपसे ट्रेड कराना चाहते हैं। इसमें उन्हें तो कमीशन मिल जाएगा, ट्रेड आप करेंगे, आपको प्रॉफिट हो या लॉस उनका कमीशन बनता है। तो आपको एक तरीके से लेवरेजिंग प्रदान करते हैं। लेकिन ओवर लेवरेजिंग, आप अपनी क्षमता के बाहर अगर लेकर के कोई ट्रेड करते हैं और ट्रेड में आप फंस जाते हैं,
आपका ट्रेड नेगेटिव चला जाता है तो आप भारी नुकसान में फंस जाते हैं। तो ज़्यादा कर्ज मत लीजिए। ज़्यादा कर्ज लेकर के व्यापार करने का सबसे बड़ा उदाहरण हर्षद मेहता को आपने देखा कि ओवर लेवरेजिंग के कारण ही हर्षद मेहता बर्बाद हो गए। और बहुत सारी कंपनियां वगैरह भी अब, जैसे एक आध मैं उदाहरण दे दूं, वीडियोकॉन केवल ओवर लेवरेजिंग के कारण बर्बाद हो गए। उनको ऐसे जैसे तमाम उदाहरण हैं, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। दूसरा गोल्डन रूल है कि डोंट मिक्स ट्रेडिंग विथ इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है। इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आप एक लंबे समय के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप जो करते हैं तो आप थोड़े मात्रा में शेयर को बाई करते हैं, और अगर थोड़ा घाटे में भी आप होल्ड करके साल 6 महीना रख करके और बढ़ने पर अच्छा लाभ मिलने पर आप निकल सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में ये मौके नहीं मिलते हैं। ट्रेडिंग कुछ एक एक्सपायरी डेट के लिए होती है, और उस डेट तक अप डाउन की क्या पोजीशन रहेगी कहा नहीं जा सकता है। इसलिए अगर आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है तो आप लॉस बुक करिए, बुक करके निकल जाइए। कैपिटल प्रोटेक्ट करिए, पूंजी बचाना जब ज़रूरी होता है ताकि आप दूसरा ट्रेड कर लें। तो ये ना सोचिए कि आप उसको हम होल्ड करके रख लें। होल्ड करने पर बहुत ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आपका लॉस डे बाय डे बढ़ता जाता है, और जब तक आप बुक करने को सोचते हैं तब तक आप भारी लॉस उठा लेते हैं। तीसरा गोल्डन रूल है कि अपनी पोजीशन प्रतिदिन आप काट लें। ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप प्रतिदिन नहीं काटते हैं तो आपकी कैपिटल फंस जाती है, और आपको लगता है कि लॉस है तो आप नहीं निकलना चाहते। इसलिए अपना एक स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस से अपनी ट्रेडिंग को कवर कर लीजिए, स्क्वायर अप कर लीजिए। चाहे बाई किए हों तो सेल कर दीजिए, सेल किए हों तो बाई कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से भी आप ज़्यादा नुकसान में पड़ सकते हैं। इसे ब्लैक स्वान इवेंट्स कहा जाता है। तो इसलिए आप लोग अपनी पोजीशन, फ्यूचर ऑप्शन है तो कोशिश करिए कि एवरी डे स्क्वायर आप कर लीजिए। एक दिन 2 दिन के लिए आपको अगर लगता है कि मार्केट में उस शेयर के बढ़ने की संभावना है तो 1-2 दिन ज़रूरत पड़े तो होल्ड भी कर लें। नियम का मतलब ये नहीं कि नियम को स्ट्रिक्टली एकदम पालन ही करना है। आप 1 दिन 2 दिन देख सकते हैं, लेकिन अगर 1 दिन 2 दिन में भी आपको परिणाम नेगेटिव ही जा रहा है तो तत्काल लॉस बुक करके आप पोजीशन कवर कर लीजिए। चौथा गोल्डन रूल है कि कभी भी लॉस को एवरेज मत करिए। नेवर एवरेज लॉस, क्योंकि बहुत लोग ये करने की कोशिश करते हैं कि सोचते हैं कि हमारा ट्रेडिंग ऑप्शन या फ्यूचर लॉस में है, नीचे चला गया है, बढ़ने की दृष्टि से आपने लिया है, उसको एवरेज कर लें, फिर और नीचे गया, फिर आप सोचें और एवरेज कर लें, जब बढ़ेगा तो मिल जाएगा। ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि और नीचे चला जाता रहेगा तो यह आपको एकदम नुकसान पहुंचा देगा, भारी नुकसान पहुंचा देगा। तो इसलिए एवरेजिंग ए लॉस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती होती है। तो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से शेयर बाई किए हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की क्वांटिटी इतनी बड़ी होती है कि आप इसको अगर एवरेज करने लगेंगे तो आपके पास मार्जिन नहीं रहेगी, और आप ओवर लेवरेजिंग करेंगे तो उसका परिणाम और बुरा होगा। और पांचवा है कि जिसको कहा जाता है नी जर्क रिएक्शन, मतलब घुटनों में झुरझुरी पैदा करने वाली घटनाएं। ऐसी घटनाएं जो आपको कभी व्हाट्सएप पर मिला
आपको किसी ब्रोकर ने टिप दिया, टीवी चैनल पर देखते रहे, आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिली कि कोई लगा कि आपको सनसनाहट हो गई कि अरे इसको हम तुरंत बाई कर लें, या अर्निंग इत्यादि की रिपोर्ट आपको लगा कि बड़ी अच्छी आ रही है, तुरंत आप ट्रेड में घुस जाएं, तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इससे भी बचना चाहिए, क्योंकि कुछ केसेस में ये फेवरेबल भी होता है, आपने बाई किया, फेवरेबल गया, लाभ भी मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो सूचना, समाचार, अर्निंग इत्यादि की खबर पर बेस्ड अगर कोई आप खरीद लेते हैं तो बहुत संभावना रहती है कि आप नुकसान में जा सकते हैं। तो इन 5 गोल्डन रूल्स को अपना करके आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करें। ये गोल्डन रूल्स आपको सावधान करते हैं, इससे सब। अब मित्रों, मैं थोड़ा मार्केट अहेड, आगे के बाज़ार के विषय में थोड़ी चर्चा कर लूँ। पिछले हफ्ते में आपने देखा है कि अब तक बैंक निफ्टी ने 4% के लगभग डिप बना लिया है, गिरावट दर्ज कर लिया है, और अभी इसमें कोई बहुत संभावना लग नहीं रही है। लेकिन आगे सप्ताहों में बैंक में अच्छी चाल आने की संभावना है, क्योंकि गिरा है, अभी इसको ये और देखना है कितना और गिर सकता है। तो थोड़ा इसको वॉच करते रहिए। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जो Q4 के रिजल्ट के बाद जिनमें ग्रोथ की बहुत संभावना है, जो सेक्टर हैं वो है मेटल, प्राइवेट बैंक, ऑटो और सीमेंट। इनके साथ साथ कुछ सेक्टर एवरग्रीन जो चल रहे हैं, आईटी है, फार्मा है, केमिकल्स हैं, इसको आप वॉच करते रहिए, देखते रहिए। जो आपको सबसे सटीक लगे उसमें आप ट्रेडिंग लें, चाहे ऑप्शन में चाहे फ्यूचर में। नियमों के पालन करते हुए, एंट्री एग्जिट को ध्यान में रखते हुए, मेरे थियरी के हिसाब से, जो फंडामेंटल और मोमेंटम थियरी मेरी है, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। मित्रों, 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 31 दिसंबर 2020 के बाद 50% से अधिक वृद्धि दर्ज की है। उन स्टॉक्स का केवल मैं नाम बता दे रहा हूँ, जैसे JSW स्टील है, टाटा स्टील है, हिंडाल्को है, ग्रासिम है, एक और स्टॉक है। तो 50% 3 महीने में वृद्धि दर्ज की है इन स्टॉक्स ने। 10 स्टॉक जो पिछले हफ्ते में जिनमें मूवमेंट रहा है, चाहे प्लस चाहे माइनस, उनका भी मैं नाम केवल आपको बता दे रहा हूँ। HEG हेग 55% एक हफ्ते में बढ़ा है। JSW स्टील एक हफ्ते में 32% बढ़ा है। हिंदुस्तान कॉपर 20% एक हफ्ते में बढ़ा है। शोभा डेवलपर्स 18% बढ़ा है। कैडिला हेल्थ 16% बढ़ा है। टाटा स्टील 10% बढ़ा है। केपिट टेक्नोलॉजी 9% बढ़ा है और विप्रो 8% बढ़ा है पिछले वीक में, लास्ट वीक में। और 2 शेयर जो नेगेटिव मूवमेंट किए हैं, बड़ा मूवमेंट किए हैं, उसमें एक वाबको है, WABCO, ये -5% डाउन हुआ है। और 10वां शेयर PBR है जो 10% लॉस में गया है, यानी नेगेटिव 6% नेगेटिव गया है। तो ये शेयर्स की हालत है। इनको दृष्टिगत रखते हुए भविष्य के अगले वीक जो शेयर मार्केट की स्थिति है, एक तो कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना केसेस से बैंक शेयर NPO की चिंता के नाते दबाव में आते रहते हैं, और जो जो बढ़ता जाएगा तो इसमें फार्मा सेक्टर और डायग्नोस्टिक सेंटर, फार्मा सेक्टर में आपने जैसा देखा है, लास्ट डे का मूवमेंट
कैडिला हेल्थ में, सिप्ला में, अरबिंदो फार्मा में, डॉक्टर रेड्डी में। तो और जो डायग्नोस्टिक हैं, लाल पैथ है, मेट्रोपोलिस है, इन सब शेयर के बढ़ने की संभावना अगले वीक में है। तो इन्हें ध्यान में रखते हुए आप इस वीक में ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर है, हो सकता है इसका प्रभाव कल इन्फोसिस शेयर पर पॉजिटिव जाए, और वो ये है कि इन्फोसिस जो है अपने शेयर का बाई बैक 14 अप्रैल को करने पर विचार कर रही है। तो ये खबर इन्फोसिस के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। और ये वीक आईटी मेजर्स जो हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनके रिजल्ट भी इसी वीक में आने वाले हैं, इसलिए इन शेयर में हलचल रहेगी। लेकिन आप कोशिश करें कि रिजल्ट आने के पहले पहले अगर इसमें आप घुस के मोमेंटम का लाभ लेके और रिजल्ट डिक्लेयर के पहले निकल जाएं। नहीं, कभी कदा होता क्या है कि ये अच्छे रिजल्ट के जो प्रभाव हैं उसको अपने प्राइस में फैक्टर इन कर लेते हैं, और रिजल्ट आने के बाद ये शेयर बड़ा तेज़ी से गिरते हैं। तो धन्यवाद। मेरा चैनल आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल मेरा सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा जो भी वीडियो रहेगा उसे आप जुड़े रहेंगे, तुरंत आपको मिलेगा। धन्यवाद।